हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ZX18 प्लस। मैं आशु और आज आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने डेटा को किस तरह से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, जिसको हम टेक लैंग्वेज में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन भी बोलते हैं। तो जान लेते हैं एक बार पहले कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होता क्या है। तो इंक्रिप्शन से बेसिकली क्या होता है कि हम अपने डेटा को हाइड कर सकते हैं, ऐसी इंक्रिप्टेड फॉर्म में चेंज कर सकते हैं जो अनरीडेबल होगी। तो आइए दिखाते हैं। मैं काली एक बार यहाँ ओपन कर लेता हूँ। और डिक्रिप्शन ये होता है कि वापस उसी फॉर्म में, रीडेबल फॉर्म में हम उसको लेके आते हैं। तो उसका जो प्रोसेस होता है कि हम उस पर किसी तरह का एक लॉक लगा के उसको डिक्रिप्ट करते हैं। जब हम वो फाइल किसी दूसरे को सेंड करते हैं तो हम वो इंक्रिप्शन लॉक या की या पासवर्ड भी उसको शेयर करते हैं, जिसके थ्रू वो उसको अनलॉक कर सकता है। तो अपनी टर्मिनल को ओपन कर लेंगे यहाँ पे। तो जो जिस एल्गोरिथम के थ्रू मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ उसको बोलते हैं एमक्रिप्ट। तो एमक्रिप्ट का यूज़ करेंगे तो उसके लिए सूडो एपीटी इंस्टॉल एमक्रिप्ट को हम अपने लिनक्स में इंस्टॉल कराएंगे। यहाँ पे आपको एनक्रिप्ट लिख के देन -y कर देना है। एंटर करेंगे। यहाँ पे हम अपने काली का पासवर्ड देंगे क्योंकि ये अभी रूट मोड में नहीं है, रूट यूज़र से नहीं है। तो यहाँ पे हमारा इंस्टॉलेशन हो रहा है। जो एनक्रिप्ट एल्गोरिथम है हमारी, या जो हमारा टूल है जिसके थ्रू हम इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन परफॉर्म करेंगे यहाँ पे। तो नाउ ये इंस्टॉल हो चुका है। इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं। ओके, देन हम एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, एक सीक्रेट फाइल जिसमें हम अपना सीक्रेट डेटा रखेंगे जिसको हम इनक्रिप्ट कराएंगे। और फिर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से वो आफ्टर इंक्रिप्शन वो अनरीडेबल फॉर्म में आ जाएगी। तो यहाँ पे हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है। ओके, अब मैंने डेस्कटॉप पे नहीं की है। मैं एक बार इसको डेस्कटॉप पे शो कराता हूँ क्योंकि ये देखिए हमारी फ़ाइल हो गई है लेकिन डेस्कटॉप पे नहीं शो की। तो मैं इसको एक बार डेस्कटॉप पे कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे फ़ाइल भी शो होती रहे। तो एक बार हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, डायरेक्टरी चेंज करेंगे। तो हमने देखिए डायरेक्टरी चेंज करके हम डेस्कटॉप में आ गए हैं। देन हम एक बार फाइल को क्रिएट कर लेंगे। ये देखिए हमारी यहाँ पे डेस्कटॉप पे आपको शो हो रही होगी हमारी। अभी ये देखिए ये एम्पटी डॉक्यूमेंट्स लिख के आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि अभी इसमें कोई डेटा नहीं है। तो सेकेंडली अब हम यहाँ इसमें डेटा इंसर्ट करा लेंगे। तो उसके लिए हम इको कमांड यूज़ करेंगे। तो इको एंड दिस इज़ अ सीक्रेट टेक्स्ट फाइल। ओके, तो अब बेसिकली अभी हम पहले इनक्रप्शन परफॉर्म करने वाले हैं ताकि हमारा जो डेटा है, जो हमारी फाइल में डेटा रहेगा वो अनरीडेबल फॉर्म में आ जाएगा। और अगर हमें किसी को फाइल शेयर करनी है तो उसकी हम की या पासवर्ड भी उसको शेयर करेंगे। तनी में यहाँ फाइल का नाम लिख लेंगे। इस फाइल में हमारा ये डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब एक बार हम कैट कमांड के थ्रू देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे अब डेटा एम्पटी नहीं आ रहा है, फाइल का साइज शो होने लगा है। ओके, तो हम कैट के थ्रू एक बार देखेंगे कि हमारी फाइल के अंदर क्या डेटा है। तो ये देखिए ये आ गया, दिस इज़ अ सीक्रेट टेक्स्ट फाइल। ओके, नाउ अब हम यहाँ पे एनक्रिप्ट की हेल्प से इसको इनक्रिप्ट करेंगे फाइल को। तो उसके लिए हम एनक्रिप्ट और अपनी फ़ाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे। जिस भी फाइल को हमें इनक्रिप्ट करना है उस फाइल का नाम हमें यहाँ पे दे देना है। देन यहाँ पे हम पास कोड या की एंटर करेंगे जो कि हमें शेयर करनी होगी दूसरे को, ताकि कोई भी हैकर हमारा जो कंटेंट है वो ना रीड कर सके। देखिए यहाँ पे फाइल इनक्रिप्टेड आ गया है, वॉज इनक्रिप्टेड करके आ गई है फाइल। अब हम अपनी जो मेन फाइल थी उसको यहाँ से हम रिमूव करा देते हैं, जो सीक्रेट डॉट टेक्स्ट फाइल थी। ये देखिए रिमूव हो गई है। अभी हमारे पास जो नई इनक्रिप्टेड फाइल थी वो यहाँ पे रह गई है। ओके, तो एक बार हम इस इनक्रिप्टेड फाइल को रीड करेंगे। तो कैट कमांड के थ्रू हम रीड करेंगे cn। और ये देखिए यहाँ पे जो डेटा शो हो रहा है वो आप
आपको रीडेबल फॉर्म में नहीं आ रहा है। तो अगर इन केस आपकी फ़ाइल को कोई हैकर ओपन भी करता है तो वो चेक नहीं कर पाएगा कि उस फाइल में डेटा क्या है। ओके, नाउ अब हम यहाँ से आपको दिखाएंगे कि इसको आप कैसे डिक्रिप्ट करोगे वापस, कि आपने अगर किसी को फाइल शेयर करी तो वो डिक्रिप्ट कैसे करेगा। तो उसके लिए एनक्रिप्ट -d और उस फाइल का नाम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारी इनक्रिप्टेड। देन हम यहाँ पे पास की डालेंगे जो हमने शेयर कर रखी होगी जिसको भी हमने गया। तो देखिए यहाँ पे लिख के आ गया है फाइल डिक्रिप्टेड हो गई आपकी। देन यहाँ पे देखिए आपकी डिक्रिप्ट होके फाइल आ भी गई है। एक बार इसको रीड करेंगे और ये देखिए दिस फाइल इज़ सीक्रेट टेक्स्ट फाइल। तो ये देखिए रीडेबल फॉर्म में आ गया है। तो आप जिसको फाइल शेयर कर रहे हो वो इस तरह से इसको रीड कर सकता है। देन अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अगर अपना इंक्रिप्शन को चेंज कराना है तो वो भी करा सकते हो। तो हमारे पास किस तरह के इंक्रिप्शंस हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। एनक्रिप्ट में हाइफन लिस्ट करेंगे तो हम यहाँ पे जो इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी। उसका जो की साइज़ है 32 बिट की है या 256 बिट की है। जैसे ये ब्लू फिश हो गया या टू फिश हो गया, ये आपकी एल्गोरिथम है जिसको आप यूज़ करके अपनी फ़ाइल को इनक्रिप्ट कर सकते हो। ओके, तो वन ऑफ फाइल इंक्रिप्शन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो हम ये कि यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे और यहाँ पे हम इसको secret2 का नाम दे देंगे। तो फाइल हमारी क्रिएट हो गई है, आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे। ये हमारी secret2.txt फाइल यहाँ पे बन चुकी है। ओके, अब हम यहाँ पे इंक्रिप्शन करेंगे इसमें। तो इंक्रिप्शन के लिए हम इनक्रिप्ट -a और हम टू फिश का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम टू फिश लिख लेंगे। ये हमारी एल्गोरिथम का नाम हो गया जिस एल्गोरिथम का हम यूज़ कर रहे हैं। और हम यहाँ पे अपनी जो फाइल है उसका नाम लिख देंगे। देन हम यहाँ पे पासवर्ड या पासकोड देंगे। उसके बाद ये देखिए क्या आ गया, secret2.txt इज इनक्रिप्टेड नाउ। ओके, तो आपकी फ़ाइल इनक्रिप्टेड हो गई है विद हेल्प टू जो हमने टू फिश का यूज़ किया था यहाँ पे। तो एक बार हम देख लेते हैं कि टू फिश से ही इनक्रिप्ट हुई है। कि उसके लिए हम यहाँ लिखेंगे फाइल का नाम लिखेंगे जो इनक्रिप्शन होके जो फाइल आई थी। तो ये हो गई secret2.txt.nc। तो इस फाइल को हम चेक करेंगे कि हमारा यहाँ पे कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करके ये देखिए यहाँ एल्गोरिथम हो गई और ये टू फिश लिख के आ गया। उसका की साइज़ क्या है, 32 बाइट की है। तो ये 32 बाइट आगे लिख के आ गया। सेम इसी तरह हमने जो पहली जो हमने secret.txt फाइल का यूज़ किया करके इनक्रिप्शन किया था तो उसको भी एक बार चेक कर लेंगे। तो उसके लिए फ़ाइल और यहाँ पे फाइल नेम सीक्रेट और ये NC। तो यहाँ पे देखिए जो एल्गोरिथम है वो दूसरी थी। यहाँ पे की साइज़ इसका भी सेम ही था 32 बाइट की, बट एल्गोरिथम यहाँ पे डिफरेंट थी। ओके, नाउ द लास्ट कमांड इज़ जो हमारी एनक्रिप्ट है उसका एक हेल्प मेन्यू भी है। तो $हेल्प करके आप लिखोगे तो यहाँ पे आपको सारे हेल्प मेन्यू शो हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे ये -d से क्या होता है। अभी जैसे हमने -a का यूज़ किया था फॉर चेंज द एल्गोरिथम। अभी हम किसी स्पेसिफिक एल्गोरिथम यूज़ कर रहे थे तो इसका डिस्क्रिप्शन हो गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें।